इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। और कैमरे पर रहेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी सदाशिव। और देखिए इलेक्शन की राम राम का सफ़र अब अलीगढ़ के खैर विधानसभा में आ गया। खैर में भी आपको बता दें वोटिंग होगी, इसलिए हमारा सफ़र अब खैर में है। खैर में जगह जगह जाएंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लगती है सीट, तो ग्रामीण वोटरों से बात करेंगे और जानेंगे क्या माहौल है। आपको बता दें अनूप प्रधान की वजह से ये सीट खाली हुई क्योंकि वो सांसद बन गए। उसके बाद अब यहाँ जो बात करें, यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि समाजवादी पार्टी का यूं कहें कि यहाँ कभी खाता नहीं खुला, लंबे वक्त से कभी खाता नहीं खुला है। लेकिन इस बार बीजेपी ने आपको बता दें यहाँ से सुरेंद्र दिलेर को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से चारू कैन को बनाया। बीएसपी भी दम ठोक रही है, आज़ाद समाजवादी पार्टी भी टक्कर दे रही है। लेकिन क्या रहेगा दिलचस्प मुकाबला, यही जानेंगे, जगह जगह जानेंगे कि आखिरकार कौन मजबूत है और कौन कितना कमजोर है। क्या यहाँ बीजेपी फिर से बाजी मारेगी या फिर माहौल आपको बता दें कि जाएगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में। चले बाबा, क्या लग रहा है इस बार माहौल? अब बीजेपी जीत जाएगी और क्या जीतेगी बीजेपी? जीत जाएगी। हाँ। अब योगी सरकार ने काम किया नहीं किया? कर ही रही है काम तो किया। हाँ। अब ये गांव कौन सा है बाबा? तकीपुर गांव। तो देखिए हम तकीपुर पहुंच गए। चलिए और भी लोगों से जानेंगे, उधर बहुत सारे लोग हैं और बाबा कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। आइए उधर कुछ बैठे हैं, मैं गांव में आया हूं और यहाँ लोगों से समझेंगे कि आखिरकार चुनाव का मूड क्या है खैर विधानसभा में। बाबा राम राम। बाबा चुनाव आ गए? चुनाव आ जाने हम क्या करेंगे चुनाव? मैं भी आ गया आपके गांव, ठीक किया? बढ़िया, अपना काम करो तुम। अच्छा। और हम अपना काम करेंगे। अब क्या माहौल क्या लग रहा है हमारे यहाँ? भैया कोई सरना पर सबके वोट है। अच्छा, का कोई ज्यादा है का कोई थोड़े। अब बीजेपी फिर से जीत जाएगी? 2 बार से तो लगा ना भाई, मुश्किल है बीजेपी को। हाँ। मुश्किल यहाँ से। हाँ। फिर किसका जोर लग रहा है? जोर तो भाई काव को ना है, बट रहे 3-4 जगह बट रहे। हाँ, कोई आए ना। साइकिल मजबूत है क्या? है साइकिल ना, साइकिल तो ना मजबूत है। कमल का फूल है, कमल फूल बना है भाजपा पाते तो वैसे। ये तो कह रहे हैं कि कमल के फूल मुश्किल है। अब तो मैं पापा के संग रहेंगे ना, जैसे हमारे पापा से जींगे चलेंगे वहीं हम जाएंगे। इनते अलग हम कैसे जाएंगे बताओ? तुम है जाओगे भाई मम्मी पापा तो अलग ना, ये तो है। उनके संग ही चलोगे ना। अब योगी सरकार ठीक काम कैसा कर रही है? बढ़िया कर रही है। तो फिर बन सके उनके विधायक यहाँ से? हाँ बन सके। अच्छा, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो यही तो पूछ रहा हूँ, बन जाएगी यहाँ से कमल खिल? अभी भाई साहब खुल के तो कोई आरो ना है। अच्छा। सब भीतरा सूतरी लग रहे हैं। चलिए और भी जगह चलेंगे, जगह जगह हम ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेंगे और खैर के अंदर भी चलेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है, क्योंकि बीजेपी यहाँ 2 बार से लगातार जा रही है। तीसरी बार हैट्रिक बनेगी नहीं बनेगी। इसके अलावा आपको बता दें समाजवादी पार्टी भी यहाँ दम ठोक रही है। अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। तो आज क्या माहौल है, चलते हैं और लगातार लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए तकीपुर में है और जगह जगह घूम रहे हैं गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में। भैया क्या माहौल है इस बार? माहौल भारतीय जनता पार्टी का है यहाँ पे। हाँ, वजह क्या लग रही है? वजह ये है कि सारे काम करते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, बीजेपी ने वो काम किए हैं जो किसी। अखिलेश यादव भी ताकत लगा रहे हैं, कुछ है? नहीं, ताकत क्या है, अब ना तो पार्टी सत्ता में है, ना ही केंद्र में है, ना ही यहाँ पे है, तो उनका तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और फिर कभी भी यहाँ से कोई सीट MP की या विधायक की कभी सीट ही नहीं निकली है यहाँ सभा से। चलिए जगह जगह चल रहे हैं लोगों से चुनावी, कोई कह रहा बीजेपी आ जाएगी। हालांकि खैर की बात करें, बीजेपी यहाँ मजबूत रही है क्योंकि अनूप प्रधान पिछली बार जीते थे, पहले भी जीते थे, अब वो सांसद बन गए। उससे पहले भी शीला गौतम जी रही हैं, वो 4 बार यहाँ से MP बनी है, तो वो सबसे पहले से ही यहाँ बीजेपी का थोड़ा सा, क्योंकि सुरक्षित सीट कहें तो कहना गलत नहीं हुआ। चलते हैं लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए हम खैर विधानसभा में घूम रहे हैं और उपचुनाव है क्योंकि तारीख भी नजदीक है। लगातार ताबड़तोड़ प्रचार हो रहे हैं। अखिलेश यादव पसीना बहा रहे हैं, CM योगी भी पसीना बहा रहे हैं और तुकीपुर गांव में पहुंचे। लगातार यहाँ का चुनावी मूड। अब यहाँ देखिए पेड़ के नीचे लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। बाबा हाँ, चुनाव आ गए? हाँ, मैं भी आ गया आपके गाँव में, ठीक किया? अच्छा, बहुत बढ़िया। आया कोई पत्रकार अब तक? हाँ भाई, ना आयो अभी ना आया? कोई ना आयो। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है? बढ़िया। किधर लग रहा है? बीजेपी फिर से बन जाएगी यहाँ? हाँ। अब कुछ काम कर रहे हैं योगी जी या नहीं? कर रहे हैं काम। हाँ, कर रहे हैं काम कर रहे हैं। हाँ, सांसद जी कर रहे हैं। तो पहले पिछली बार तो अनूप जीत गए। हाँ। और अनूप प्रधान, अब ये लग रहा है कि सुरेंद्र दिलेर मार देंगे? हाँ। अच्छा। हाँ, मार रहे हैं, वोट बहुत तो है ना। हाँ।
हाँ जी, अब बोलो क्या का माहौल है? मैं तो जी अपने थोड़ा सा मैं ऊंचा तो नहीं कह सकता उसे, मैं भावुक हो गए। मेरी जो बीजेपी सरकार के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पूजनीय श्री आदिनाथ जी, उन्होंने प्रदेश में और हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए वो काम किए हैं, हमारे विदेशों में हमारी पहचान होती है बीजेपी पार्टी की सहयोग से। उसका असर पड़ेगा चुनाव में इसमें? बिल्कुल पढ़ना चाहिए जी। खिल जाएगा कमल? अगर हम शिक्षित हैं तो। चलिए, ये लोग कह रहे हैं विदेश लेवल का असर, विदेश लेवल की बात कर रहे हैं। आपको लगा क्षेत्र में कुछ काम हुआ योगी सरकार का? क्षेत्र में काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में, सांसद जी श्री सतीश चंद्र गौतम जी के सानिध्य में एरिया डेवलपमेंट कर रहा है और वो लगातार एरिया में आते जाते रहते हैं और हम जो लाइक करते हैं बीजेपी को सांसद जी सतीश गौतम जी की वजह से। तो आप किसान हैं क्योंकि आप खेती बाड़ी करते हैं, योजनाएं पहुंच रही हैं। आप देखिए खाद की बता रहे हैं समस्या, खाद मिल पा रहा है? नहीं समस्या, और ये तो पेट्रोल और खाद और ये डीजल जिंदगी भर है। देश एक, हिंदुस्तान एक, हम सब भारतीय हैं, भारतीय होने के नाते बटेंगे कटेंगे बात जो सीम योग कह रहे हैं, उस बात का असर है? उसको छोड़ो, शेरे अलीगढ़ आदरणीय सांसद जी सतीश चंद्र गौतम जी की वजह से हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए। सर लग रहा कमल खिल जाएगा? नहीं, कमल तो पहले भी खिला हुआ था और लगातार खिलता रहेगा। आप पूरे अलीगढ़ क्षेत्र में देखो, आज यहाँ पे हर रोड एक बहुत बढ़िया योगी जी ने और माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छा बना रखा है। सांसद जी ने पूरा एरिया जहाँ भी कोई सड़क टूटी हुई है उस पर खुद जाकर चेक करवाते हैं, जो जरूरत है उसकी मदद जो जरूरत है। सांसद जी हमारे यहाँ पे श्री सतीश चंद्र गौतम जी माननीय, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रखा है। यहाँ पे हर इंसान के लिए उनकी बहुत ही अच्छी। अब एक बड़ी बात है, गुंडागर्दी एक बड़ी बात थी और खासकर अलीगढ़ वाला इलाका, लोग कहते थे अगर देर रात हो जाए, अंधेरा हो जाए तो बड़ा डर लगता था। अब वो चीज खत्म हुई है? जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बीजेपी सरकार आई है, योगी जी आए हैं, तब से ये गुंडागर्दी और लुटने वाले मिटने वाले सब बंद हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ देखो बदरपुर पड़ा, ये सब रात को यहीं पड़ा रहेगा। इस रोड को 24 घंटे चल रहे हैं, अभी कोई रोकने वाला नहीं। सुरक्षित महसूस कर, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। आएगी देश हमारा शिक्षित हो रहा है। एक मिनट, देश हमारा सुरक्षित है। देश की सीमाएं हमारी पूरी बंधी हुई है, सुरक्षित है एकदम। देश में कोई समस्या नहीं। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, आप अमेरिका में आज हमारे मोदी जी ने झंडा गाड़ रखा है। गांव का आदमी अमेरिका की बात कर रहा है? हाँ जी, गांव का आदमी अमेरिका की बात कर रहा हूँ। पहले हमने सुना था कारगिल वार में ऐसे ये है वो है, और आज की देख, आज हमारे यहाँ जो इंडिया से हथियार खरीद जो बेचे जा रहे हैं, पहले इंडिया हथियार खरीदता था, आज हमारा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट तो कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट हमारे इंडिया माल की। आज इजराइल में देखो, इजराइल में कितनी जानकारी है, इजराइल में कितना माल जा रहा है हमारा। इजराइल, रशिया से हमने अपना इंडियन रुपीज दे। ये तो लोकल स्तर का चुनाव है तो ये असर लोकल में बिल्कुल असर। जो शिक्षित लोग हैं, नहीं, सुविधाएं मिल पा रही है सरकार की? पूरी सुविधा मिल रही है साहब, सब। यहाँ फिर टक्कर नहीं है क्या? एक तरफा लग रहा है बीजेपी? नहीं कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? बीजेपी ले गई है, जीत जाएगी बीजेपी। 100% बीजेपी जीती है यहाँ से, बीजेपी जीतेगी और बीजेपी जीतती रहेगी। माननीय सांसद जी पूरा यहाँ पे सभी के यहाँ आते हैं, हर उसमें आ रहे हैं। कोई कुछ हो जाए, माननीय सांसद जी श्री सतीश चंद्र गौतम जी आकर के खुद वहाँ पे। ये तो सतीश चंद्र गौतम जी के फैन है, ये सही कह रहे हैं? बीजेपी बन जाएगी ना? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लग रहा है कमल खिल रहा है? हाँ खिलेगा। ये तो कुछ योजनाएं मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही है सरकार की। अब सुविधा तो गांव तक कुछ रुक जाती हैं, कुछ आ जाती हैं, लेकिन मिलती हैं। पहले साइकिल या कमल का फूल? कमल का फूल खिलेगा, खिल जाएगा? चलिए, गांव के युवा क्या सोच रहा भैया? गांव का युवा सही सोच रहा है, कमल का फूल ही खिलेगा। अच्छा, लग रहा है फिर से तीसरी बार? 100%। मगर है यहाँ कि 2 बार से लगातार बीजेपी? 2 बार से नहीं, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है भैया। चलिए, और उधर भी हैं भाई साहब, क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है गाँव का? सर मोदी ही जीते। हम तो मोदी और योगी को जानते हैं, हम कैंडिडेट को नहीं जानते कौन है कौन है नहीं। हाँ जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मतलब जो है, यहाँ पर मतलब जो है योगी जी का काफी भारी प्रभाव है और योगी जी की जो बातें हैं वो बिल्कुल सत्य होती है। खैर में फिर से कमल खिल रहा है। हाँ बिल्कुल से कमल खिलेगा जी। ये तो भैया गांव के लोग जोश कह रहे हैं कि बीजेपी का कमल खिल रहा है। हालांकि बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती रही है क्योंकि बीजेपी का यहाँ दबदबा रहा है और योगी और मोदी का भी नाम यहाँ चल रहा है। तो और भी जगह चलेंगे, और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम, जानेंगे कि आखिरकार क्या है माहौल।
देखिए आपको बता दें खैर में हम जगह जगह हैं और डॉक्टर चारू खेन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो लगातार प्रचार में जुटी भी हैं और अखिलेश यादव भी लगातार उनके लिए वोट मांग चुके हैं। चारू जी कैसा रिस्पांस मिल रहा है लड़ाई बीजेपी से सत्ताधारी दल से? देखिए मुझे सर्व समाज का साथ और प्यार सम्मान मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा इस जनसभा में जो हमारी विचारधारा थी, इस प्रोग्राम को कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने की, आपने देखा होगा हर जाति का हर धर्म का व्यक्ति, बुजुर्ग, मेरे पिता मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। तो यकीनन ये एक सफलता की ओर हमारे कदम है। किस मुद्दे को लेकर जा रही हैं और जनता के बीच क्या रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? देखिए मेरे मुद्दे तो सबसे पहले दिन से, जिस दिन से मैंने खैर में उम्मीदवारी का सोचा था, मेरी सबसे पहले मुद्दा ये रहा कि खैर और जट्टारी में जो जाम की समस्या पिछले 10 वर्षों से चलती आ रही है, आज तक भाजपा सरकार ने उससे निजात दिलाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। दूसरा शिक्षा की ओर, बेरोजगारी की ओर, ये जो 4 साल की इन्होंने अग्निवीर योजना दे करके हमारे युवाओं भाइयों को भ्रमित कर उन्हें 4 साल बाद बेरोजगार बनाया है, मैं उसके लिए अहम कदम उठाऊंगी। मैम यहाँ हिंदू वोटरों की ज़्यादा संख्या और योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो लोगों के जहन में, और आप लोग पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि बटेंगे कटेंगे पर आपका पीडीए फॉर्मूला भारी चलेगा? देखिए मेरी सोच हमेशा ये रही है कि खैर की जनता समान है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले दिन से ही अपनी बहू, बेटी और बहन के रूप में स्वीकारा है। तो जिस तरीके से इनका नारा, इनकी सोच नेगेटिव सोच है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम उसको पीडीए से पॉजिटिव सोच को लेकर के जुड़ेंगे, जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जीत रही हैं? बिल्कुल। मैं बधाई दे दूं आपको पहले ही विदाई करने की। आपको शुभकामनाएं। डॉक्टर चारू है समाजवादी पार्टी का, उनको भरोसा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। और भी जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी माहौल समझेंगे। तो देखिए खैर में हम जगह जगह जा रहे हैं, लगातार आपको बता दें खैर में लड़ाई दिलचस्प हो रही है। समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्या माहौल है? चलिए बहुत सारे लोग हैं। चाचा क्या माहौल लग रहा है? माहौल भैया कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, लग रहा है निकल जाएगी पक्की 100%। यहाँ जीती कम है समाजवादी। अरे ना भैया पहले जीती। अच्छा हाँ वो तो बेईमानी से हराए हो, ऐसे नहीं हराए हो। लग रहा बाबा ये कह रहे हैं 100%, 110%, 110 हार जा हमें पकड़ लेंगे, हार जाए। चाचा कह रहे हैं कि हार जा तो हमें पकड़ ली है। 1000% हो, समीकरण कैसे बनेंगे यहाँ? 1000% योगी के हो छोड़े 3 दिन दवाई आ रहे दोबारा। अच्छा यहाँ ना वोट को अच्छा नेता छोड़ रहा है 3-3 लाख 4-4। योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नहीं रहेंगे। बेकूफ मुसलमान कहाँ काट रहे हैं यहाँ, हम तो सब ये कहेंगे मुसलमान शासन ना हो, हिंदू कहाँ जाए। वो कहें दंगे हो जाते हैं। दंगे ज्यादा, बीजेपी में ज्यादा। अब लग रहा है कि भैया का ड्रामा कर रखा सरकार ने कि दंगे ने तो पार्टी बना रखी हिंदू मुसलमान, ये है कहानी। नहीं तो खैर की बात करें, ज्यादातर बीजेपी जीतती रही है, तो आपको कैसे लग रहा है कि बीजेपी कैसी जीतती रही है? पिछली बार भी हाँ लोकदल जीता, लेकिन हाँ अब 2 बार तो बीजेपी जीत गई है कि सदा से बीजेपी जीतता ही है। आपके वहाँ पट्टो कर लियो कि बीजेपी जीतेगी। यानी बदलाव है इस बार? बदलाव है, बदलाव पूरी तरह बदलाव है। लग रहा है कि 1000% जीते। कसम समझते हैं ये, हम तो जाट भाई है, कसम समझते हैं। तो जाट जाएगा साइकिल से? बिल्कुल हाँ 100% साइकिल के 100%। 1,35,000 वोट पूरी जाएंगे भैया। पहले तो पता ही हम ना जा रहे हैं। हमने तो नई साइकिल खरीदी है अब चढ़वे के लिए, अब खरीदी नई साइकिल बस। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? यार साइकिल हमारी हती और रहेगी। अच्छा हाँ और पक्की जिताएंगे क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा जाट हैं हम। देखिए जाट भी यहाँ ज्यादा हैं, मुस्लिम भी हैं और दलित भी हैं। यहाँ लग रहा है कि जाट जाएगा एक तरफ या बटेगा? एक तरफ बिल्कुल जाट एक तरफ बिल्कुल एक मुट्ठी में अब जाट बिल्कुल। तो चलिए और भी जगह चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड तो समझेंगे क्या माहौल है। ये कह रहे हैं कि साइकिल यहाँ चल जाएगी। तो इलेक्शन की राम का सफर चल रहा है और खैर विधानसभा में हम जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी मजबूत है, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच दिलचस्प जंग है। एक तरफ आपको बता दें इस विधानसभा में अखिलेश यादव पसीना बहा रहे हैं, तो सीएम योगी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और अब हम हैं जट्टारी में। ये जट्टारी आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण जगह है खैर विधानसभा की, क्योंकि माना जाता है कि यहीं से डिसाइडेड फैक्टर होता है जीत के लिए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जाट वोटरों की भी ठीक ठाक संख्या है। हमारे साथ पूर्व विधायक सतपाल सिंह जी हैं, उनके साथ और भी तमाम लोग हैं। यहाँ लोगों से चुनावी मूड समझेंगे, मुद्दे क्या हैं। सतपाल जी सबसे पहला सवाल ये, इस बार क्योंकि उपचुनाव है,
मुद्दा क्या रहने वाला है? मैं मुद्दे पे बात करूंगा पहले। सबसे पहला मुद्दा तो ये धर्म की रक्षा, सनातन धर्म कैसे बचेगा। आज के युग में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही हो गई है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां सभी जातियों में और उनमें बांटने पे लगे हैं, और हम लोग क्योंकि हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है, और इसी सनातन धर्म की रक्षा में हमारे लाखों लोगों ने बलिदान किया है। यानी आप कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे और एक रहेंगे नेक रहेंगे, वो नारा फिर लोगों के जहन में है? वो बिल्कुल जहन में है, और एक रहेंगे नेक रहेंगे, किसी के विरोध में नहीं है। ये सब कहा था। विपक्ष तो कहता है ना कि आप फिर ये बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। नहीं, तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सभी पूरा सनातन धर्मी, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, सनातन धर्म में सभी आ जाते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग सनातनी हैं। कुछ लोग अगर विरोध करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि उनका विरोध बेकार है, और सनातन धर्म वालों को एक रहना चाहिए। एक रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। यही कारण है कि हम लोग जब जब बटे थे, चाहे मुगलों का शासन हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, तब ही हमारे धर्म पर अत्याचार हुए, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे धर्म को नष्ट करने तो की अच्छा, एक रहेंगे नेक रहेंगे वर्सेस पीडीए का फॉर्मूला, आपको लग रहा है कौन भारी? अरे हम ही भारी हैं, पूरे सनातन धर्म ही भारी हैं। हम क्या वो नहीं है कि पीडीए वाले जो कहते हैं, भाई हम भी बैकवर्ड हैं, हम भी खेतीहर वाले हैं, हम सब लोग जो भी छोटी छोटी बिरादरी सब हमारे साथ है। चलिए, चौपाल चल रही है और देखिए लोग तमाम है, लोगों से ही पूछ लेता हूँ, आपको लग रहा है कि पीडीए वर्सेस बटेंगे कटेंगे के बीच लड़ाई है ये नारा तो ठीक है, पर सबसे बड़ी जो महिलाओं की सुरक्षा है और जातिवाद से हटकर लोग एकजुट इसलिए हुए हैं कि विकास सब लोगों तक, हर तबके तक पहुंच रहा है। यानी यह गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था। अलीगढ़ बहुत ऐसा है कि खुश था लोग है, और खुल के पहली बार व्यापार हो रहा है, सब लोगों को सुरक्षित महसूस होता है। और साइकिल या कमल? कमल खिल जाएगा बाबूजी? कमल खिलेगा, उसको कोई रोक। आपको लग रहा है पीडीए फॉर्मूला या योगी जी कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे नेक रहेंगे? योगी जी खिल जाएगा कमल? जरूर। कमल खिलेगा जी, कमल खिलेगा 100%। हाँ जी, बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आप बात करें खैर विधानसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं, जाम की समस्या, उन मुद्दों पे वोट नहीं होगा क्या? नहीं, ये तो योगी जी की सरकार का बढ़िया सरकार चल रही है, और सबके लिए इसका न्याय बढ़िया मिलता है, और गरीब की या वक्त मदद कर रहे हैं, इसीलिए 100% फूल खिलेगा। कमल या साइकिल? कमल खिलाओ, जोड़ते खूब।